हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम एक्वेरियस साइन की, कुंभ राशि की। कुंभ राशि जो कि इस समय साढ़े साती के दौर से गुजर रही है और ठीक जो है ये तीसरा चरण इसमें कुंभ राशि में इस समय एक्वेरियस साइन में जो साढ़े साती है 7.5 ईयर्स का जो एक लंबा अंतराल है, इसमें अभी थर्ड फेज की तरफ जो है कुंभ राशि जा रही है। एक्वेरियस साइन का जो सबसे जो इम्पैक्ट वाला पोर्शन है वो ये है कि जो सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो ठीक इनकी राशि के ऊपर ही अभी चल रहा है और 29 मार्च 2025 को ये वहाँ से ट्रांजिट होकर के ठीक सेकेंड हाउस में यहाँ से शनि जो सैटर्न है वो सेकेंड हाउस में ट्रांजिट हो जाएंगे। शनि का सेकेंड हाउस में ट्रांजिट होना भी चूँकि वो ठीक एक अगला वाला हाउस है तो आपके मून साइन को ये इसमें प्रभावित करेगा। मून साइन का जो इफेक्ट है वो कई तरह से आपको प्रभावित कर सकता है जो कुंभ राशि के लोग हैं। इसीलिए इसमें जो भी आपके डिसीजंस होने हैं उन पे आपको बहुत अच्छी तरह सोच विचार करके उनमें अपना सेल्फ निर्णय उसमें निर्धारित करें। मैं बताना चाहूँगा कि इस समय जो परिस्थितियाँ हैं ये मार्च और अप्रैल का जो महीना है ये किसी हद तक दोनों महीने जो मार्च और अप्रैल का जो मंथ है ये थोड़ा सा भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कुछ आपसे गलतियाँ भी हो सकती है क्योंकि मन पर जो प्रभाव है, जो मन पर जो मून साइन का जो आपके मन पे प्रभाव है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर आपके साथ में आपका ही पीछा कर रहा है। चलिए देखते हैं कि कुंभ राशि में जो क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या बदलाव हैं और किस तरह से ये प्रभावित हो रहा है। ये आपकी कुंभ राशि है, ठीक यहाँ पर सैटर्न भी और सन भी यहीं पर चल रहे हैं। क्योंकि कुंभ राशि है इसीलिए इस स्थान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव है मन के ऊपर। स्ट्रेस भी हो सकता है और साथ साथ में जैसे ही यहाँ से यहाँ पे 29 मार्च 2025 को सेकेंड हाउस में यहाँ पर जाएंगे ये सैटर्न का सेकेंड हाउस में जैसे होगा यहाँ पर वीनस और राहु भी उनको मिलेंगे। यहाँ पर जो कई सारे जो ग्रह होंगे, 6 ग्रहों का जो योग होगा उनके साथ साथ में ही सैटर्न का प्रस्थान वहाँ पर होगा। हालांकि सेकेंड हाउस में उस समय मून भी वहाँ पर रहेंगे तो उस समय मून साइन का भी वहाँ पर रहना, मून का भी वहाँ पर ट्रांजिट होना कहीं ना कहीं से आपके लिए बहुत अच्छी एक राह भी दिखा रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये स्थान है यहाँ पर अभी मार्च का जो महीना है और जो अप्रैल का महीना होगा उस समय आपका मून वीक चलेगा, उससे थोड़ा स्ट्रेस आपको हो सकता है। फैमिली की डिस्टर्बेंसेस यहाँ से आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। साथ साथ में कुछ बोलने पर भी स्पीच में भी आपका बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा। इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि जो 7.5 ईयर्स है साढ़े साती के वो यहाँ पर एक लास्ट फेस होगा जो कि 2.5 ईयर्स का होगा। यहाँ पर आपके साथ में गुड और बैड दोनों तरह के परिणाम यहाँ पर आपके साथ में होंगे। चैलेंजेस भी यहाँ पर होंगे। आखिरी चरण है इसलिए मार्च और अप्रैल में चैलेंजेस रहेंगे। इसके बाद के जो कुछ मंथ्स हैं ये आपके लिए बहुत ब्राइट होने वाले हैं। वो उसके बाद जो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर जो मंथ हैं इसमें आपका काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस देखा जा रहा है। स्पेशली थोड़ा सा यहाँ पे मार्च और अप्रैल में पेशेंस के बाद आपके जो डिसीजंस हैं उनमें थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उसके बाद आगे का जो फेस है वो आपको 2.5 ईयर्स का बहुत कुछ परिवर्तन वाला है और परिवर्तन एक हायर स्टेटस वाला दिख रहा है। विशेष करके फाइनेंस से संबंधित, कैरियर से संबंधित आपको ग्रोथ दिख रही है। यहाँ पर आपके प्रमोशन या व्यवसाय से संबंधित भी आपका बढ़ोतरी यहाँ पर हो सकती है। फाइनेंशियल ग्रोथ भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। भाग्य का बढ़ना कई हाल तक कई महीनों में बहुत अच्छा परिवर्तन आपको दे रहा है। अब मैं ये कहूँगा कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है और उसको कैसे आपने अपने जीवन में लेना है। उत्तरकांड के जो लास्ट में जो उत्तरकांड जो रामचरितमानस का जो उत्तरकांड है 7वां जो 7th जो पार्ट है उसमें लास्ट में एक श्लोक दिया गया है वो इस तरह से है। कामी नारी पियारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। कहने का मतलब इससे आशय ये हो जाता है कि जो आपको प्रिय लगता है, प्रिय का मतलब है कि जिसको आप बार बार सोचते हैं, वो आपने जो एक्वेरियस वाले हैं, जो कि एक्वेरियंस हैं, इनको आप बार बार उधर फोकस करना है जिस तरफ से कि इनकी मेहनत चलती है। मेहनत का जो ये दौर होगा, ये मार्च और अप्रैल, ये चैलेंजिंग है। और उसके बाद आपकी निरंतरता जो अनुभव है और दूसरा आपकी जो प्रैक्टिस है, वो उस डायरेक्शन में होनी चाहिए जिस डायरेक्शन से कि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो। इसलिए आपको वही पकड़ना है जिससे कि आपको अच्छाई भी रहे और वो चीज़ें आपके फाइनेंस में, आपके ग्रोथ में, आपके करियर में, आपके इन चीज़ों में जिनका कि अच्छे से जो निवेश भी हों वो सही दिशा में हों, छोटे छोटे हों लेकिन जिनसे फ़ायदा हो, वो सारी चीज़ें आपके साथ में होने वाली है। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि ये जो पेशेंस का समय है, इसमें आपको कई सारी प्रसिद्धि अब मिलने वाली है, जो कि अप्रैल के बाद, मई के बाद, 18 मई 2025 के बाद बहुत अच्छा आपको रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा, जो कि फाइनेंस के संबंध में भी होगा, धन से संबंधित भी होगा, धन लाभ भी होगा। और 10th जो यहाँ पर है, जो आपका करियर है, और जो 9th जो हाउस है, इनमें बड़ी अच्छी बढ़ोतरी आपके साथ में हो रही है। मैं ये कहूँगा कि यदि शनि से संबंधित आपको कुछ उपाय करने ही है तो दान के शनिवार के दिन आप कुछ दान दे सकते हैं, और वो किसी गरीब को भी दे सकते हैं और किसी मंदिर में भी वो दे सकते हैं, या कहीं भी किसी भी नीडी को वो दान दे सकते हैं जो कि शनिवार को हो। इसके साथ साथ में सरसों का दीपक भी आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे जला सकते हैं। इसके बाद रुद्राभिषेक, जो रुद्र अभिषेक है, उसको भी रुद्राभिषेक आप करवा सकते हैं, क्योंकि शिव के मंत्रों के उच्चारण से भी काफ़ी कुछ मन की शांति होती है। अब मैं कहना चाहूँगा, जुपिटर का जो प्लेस है, आपकी जो हॉरोस्कोप है, आपका जो ये चंद्र कुंडली के हिसाब से 4th प्लेस पर यहाँ पर जुपिटर इस समय ट्रांजिट में चल रहे हैं। जुपिटर का यहाँ पर जो फरवरी, जो 4th फरवरी ऑनवर्ड्स, 4th फेब ऑनवर्ड्स अच्छी डायरेक्शन में यहाँ पर अच्छे डायरेक्शन आपको मिलने शुरू हो रहे हैं, जो कि आपके 10th हाउस को सीधे सीधे प्रिडिक्ट कर रहे हैं। 10th हाउस में प्रमोशन होना, 10th हाउस में बढ़ोतरी होना, जुपिटर का मई तक का ये ट्रांजिट बता रहा है। उसके बाद मई के बाद जैसे ही आपके 5th हाउस में आते हैं, 5th हाउस के चूँकि यहाँ पर भी कारक ग्रह जो हैं वो यहाँ पर जुपिटर ही है। जुपिटर के यहाँ पर आने से कई सारी चीज़ों का लक्ष्य का निर्धारण यहाँ पर हो रहा है। लक्ष्य के निर्धारण के लिए जो भी आप कार्य करेंगे उनमें आपको सफलता मिलेगी। यहाँ से यदि हम चलते हैं तो सीधे यहाँ पर ये 5 जो जुपिटर की फर्स्ट जो दृष्टि है वो आपके यहाँ पर 9वें भाव में होगी। भाग्य आपका साथ देगा, ठीक जो है मई 14 से, और उसके बाद आपके लाभ स्थान की प्राप्तियाँ यहाँ पर आपसे शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ में आपकी हेल्थ और आपके जो कई सारे कार्य हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनकी तरफ आपका विशेष रूप से रुझान यहाँ पर रहेगा। अब मैं बताना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें आपको इस समय करनी है उसमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होगी। विशेष करके जो आपका आपके जो डेली रूटीन में जो कार्य होते हैं उन पर आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि इससे आपके परिवार के साथ में भी समन्वय है, साथ साथ में सामाजिकता के साथ में समन्वय है, और आप क्या काम कर रहे हैं वो खास करके सभी लोगों की नज़र में है। इसीलिए आपको फोकस करना है कि जो आपके साथ चीज़ें चल रही है उनको एकदम से सबके सामने प्रचलित न करें, एकदम सबके साथ में दिखावा न करें, और अपने कार्यों की तरफ ही आपका रुझान बना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके आपकी ग्रोथ भी संभव है और आपको फाइनेंशियल लाभ भी होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपके हॉरोस्कोप को देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चेंज हो रहे हैं, विशेष करके आपके जो लग्न हैं, लग्नेश हैं, कहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ में देखेंगे कि आपकी दशा अंतर्दशा क्या चल रही है और वो आपके लिए क्या इस समय योग बन रहा है। इन सब की चर्चा ओवर फोन आपसे बात की जा सकती है। मुझे लगता है कि वो जो चर्चा होगी वो मेरे अनुभव के द्वारा आपको दिया जाएगा।
हो सकता है कि आप उसे अच्छा भी लगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसका अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके, जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का पुनः आभार, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।